मोक्षनेतारं भेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धे त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं न पदसहितं जीवसतिकायलेशा पंचान्ये चास्ति काया व्रतसन्ति गति ज्ञान चारित्र्यवेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्तमरेद्धेषे प्रतीयेति षड्राति स्पर्शति च मतिमान् यः शुद्धदृष्टि सिद्धे जय कुसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वन्दिता अरिहन्ते मोक्षम् आरायणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणं रेवाहणं साहणं चरणं दंसनेनानुचरितं तवाणमारायणा भैया। तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। इनको भेज दो बेटा, ये थक जाएंगे फिर। अरे नहीं, मम्मी ने बोला मुझे डाली, थोड़ी आदत डाली। ठीक है, पहले बोल। तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। निकाल लिया बेटा तीसरा अध्याय, सबसे पीछे। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमो प्रभा भूवल्यो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता अधो अध तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम् नारका नित्या अशुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीरित दुखा संक्लिष्टा सुरो दीरित दुखाश प्राग चतुर्थ्या तेस्वे त्रिशब्ददश शब्ददश द्वाविंशति त्रय त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति जम्मू दीप लवणोदादय शुभ नामानो दीप समुदा द्वीर द्वीर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वल्याकृत तन मध्य मेरु नाविर वृत्तो योजन शत सहस्त्र विस्कंभो जम्मू दीप भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्र आणे तदे भाजन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन अपनीय वैडूर्य भजत हेमया मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिगिश केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदय आस्ते सामु परी प्रथमो योजन सहस्त्राया मस्तद गर्द विस्कंभो दस योजना अवगाह तन मध्य योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदया पुष्कराणि च तन्नी वासिन्यो देव्या श्री ह्री धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थित सामानिक पारिसत्काः गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा
नारी नर कांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरितस तन मध्यगा द्वयो पूर्वा पूर्वगा शेषा स्त्व पर्वा चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाभ्यो नदय भरत षट विशंति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावत्यो वृद्धि रासो षट समयाभ्यामुत सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्यां ताभ्यां परा भूम्यो अवस्थितः एक द्वय त्रिपल्योपम स्थित्यो हेमवत्तक हारी वर्षत देव कुर्वकाः तथोत्तरः विदेशु संख्ये कालः भरतस्य निष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागा द्विर्घाती खंडे पुरस्कारार्धे च प्राग्मानुसूत्रा मनुष्यः आर्या मलेच्छास भरतैरावत विधेया कर्म भूम्यो अन्यत्र देवकुरु तरकुरुभ्य नृतिस्थिति परापरे त्रिपल्योपम मंत्र मूर्ते त्रियग योग निजानाम च। हमारा तीसरा अध्याय कल से प्रारंभ हो गया था। 139 पेज निकाल लीजिए। कल से प्रारंभ हुआ है बेटा। आप तो थे कल, आपके पास घर पे जिनवाणी नहीं है? जिनके पास भी जिनवाणी नहीं है ना, घर पे ले जाके रख लो। मेरे पास जिनवाणी से अच्छा उपयोग लगता है। हमारा अधोलोक का वर्णन कल प्रारंभ हुआ था। तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक ही हमने पढ़ा था, एक बार पुनः पढ़ते हैं। अधोलोक में 7 नरक हैं जिनका स्वरूप इस प्रकार है। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो महातमः, प्रभा भूम्यो, घनाम्बु वाता काश, प्रतिष्ठा, सप्ता अधो अधा। ठीक है ना, ये 7 नरक पृथ्वियों के नाम है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। 7 पृथ्वियां तो ये हो गई। और 8वीं कौन सी बताई थी? अंतिम भूमि कौन सी होती है? निगोद की होती है। नहीं, मैंने एक 8वीं भूमि बताई थी ना, सिद्ध शिला की। उसका नाम याद है? ईसत प्राग भार। हाँ, ईसत प्राग भार माने जो यहाँ पर सिद्ध शिला बनी हुई है। माने पूरे 3 लोक में ये 8 ही महापृथ्वियां कहलाती हैं। ठीक है ना, कल हमने नक्शे के माध्यम से भी देखा था। बाकी हमने ग्रुप पे भी सेंड किए थे, आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी। आप तो व्हाट्सएप पे नहीं है तो आप देख लेना। ठीक है ना, यूट्यूब से देख लेना, जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले। हाँ, अब अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये भूमिया घनो दधी बात वलय, घन बात वलय, तनु बात वलय तथा आकाश के आधार पर प्रतिष्ठित है। कल जो हम 3 लोक देख रहे थे ना, सबको ख्याल में होगा। तो ये 3 लोक और ये 8 पृथ्वियां किस पर आधार है? 3 हवाओं पर। सबसे पहली हवा का नाम है, बात माने हवा होती है, वलय माने घेरा, और घनोदधि माने बताया था ना, माने जल और पानी का ठोस घेरा। कैसी हवा? कैसी? ठोस हवा ना, जिसका हमने कलर भी बताए थे। माने जो घनोदधि बात वलय है,
उसका कलर बताया था गाय के मूत्र के समान, माने पीत वर्णी, हल्का पीलापन लिए हुए। फिर दूसरे नंबर की जो घन वात बल है, वो मात्र घन रूप में, माने गाढ़ी हवा या भारी हवा भी कह सकते हैं। इसका कलर आया था मूंग के समान हरित वर्णी। मूंग मूंग होती है ना, साबुत मूंग होती है, वैसा हरित कलर लिए हुए। और तीसरे नंबर पे बताई थी तनु वात बल है। तनु माने बताया था हल्की हवा, और ये विविध माने कई कलरों की होती है। इस तरीके से हमने तीन लोक के सबसे नीचे से प्रारंभ किया था ना, तीन हवाएं, घनोदधि, घन और तनु। ये तीनों हवाएं 20-20 हजार योजन मोटी, आठों पृथ्वियों के नीचे होती हैं, और पूरा, और तीन लोग के सबसे नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है, और आजू बाजू में भी होती है। हाँ, जैसे बताया था ना कल, जैसे मनुष्य की पूरी, मनुष्य की जो चमड़ी होती है ना, हमारा शरीर पूरा चमड़ी से कवर्ड रहता है, ऐसे ही ये तीन लोग भी तीन तरह की हवाओं से कवर्ड है। ये हवाएं इसको, और बाकी तनु बात वाले किसके आधार से है कि वो आकाश के आधार पर है। और आकाश क्या है कि वो तो स्वयं ही प्रतिष्ठित है ना, वो किसी के आधार से नहीं है, वो अपने ही आधार से है। देखो वस्तु स्वरूप तो ये कहता है अपना कि वास्तव में कोई किसी के आधार से नहीं, सब अपने अपने आधार से टिके हुए है ना। अपन सोचते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये स्वर्ग नरक बिना पृथ्वियों के कैसे टिके हुए हैं। वास्तव में देखो, ये तीन हवा भी हमने कह दी है, आधार वास्तव में तो सब अपने अपने आधार से टिका हुआ है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा हम कहाँ पर रहते हैं कि भी रत्न प्रभा पृथ्वी के आधार से। ऐसा देखिए, जिसमें घना पानी और घनी वायु हो, वह होता है घनोदधि वात वलय। घन माने ठोस, जहाँ घनी वायु हो वो घन वात वलय, यानी घनोदधि में तो पानी भी है और हवा भी है, और घन वात वलय में मात्र हवा। जहाँ हल्की वायु हो उसको बोलते हैं तनु वात वलय। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग है, तीनों तीन हवाएं, तीनों के नाम अलग अलग है। तीसरी तनु वात। हाँ जी। वस्तुतः इन 7 नरकों के रूढ़िगत नाम थे। देखो हमने जो ये कल 7 नाम पढ़े थे ना श्लोक में, जो है सूत्र जी में, रत्न रत्न शर्करा प्रभा, तो ये तो उनकी वहां की माने कार्य के हिसाब से, वहां पर जैसी आवा है उसके हिसाब से ये 7 नाम बताए थे। लेकिन जो रूढ़िगत नाम है, रूढ़िगत माने माने उनके कोई अपन अर्थ निकालें तो वहां के हिसाब से कोई क्वालिटी निकलेगी, माने मात्र सिर्फ नाम निक्षेप से। तो ये 7 नरकों की ये रूढ़िगत नाम है, देखो पढ़िए। धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मध्वी और माधवी। आपको पेज नहीं मिला, 138 पेज है, 138, तीसरा अध्याय प्रथम सूत्र। आप दोनों को मिल गया? सम्यक बेटा आपको मिल गया? आपको नहीं मिला? संयम मिल गया ना? अच्छा, आप नक्शा निकाल रहे हो इस वाले ग्रंथ में, ठीक है ना। जैसे रत्न प्रभा है, तो रत्न प्रभा का दूसरा नाम अक्षत धम्मा, शर्करा प्रभा का दूसरा नाम वंसा। इसी तरीके से फिर बालूका प्रभा का दूसरा नाम मेघा। इस तरीके से ये 7 नरक के दूसरे दूसरे नाम है, ये रूढ़िगत नाम है। और इससे पहले जो पढ़े थे वो वहां की आभा के हिसाब से, माने जैसा नाम वैसा काम। इस तरीके से ये नरकों के नाम है। रत्न प्रभा आदि सार्थक नाम तो उन नरकों की भूमि की प्रभा के आधार पर बताए गए, ठीक है ना। जो रत्न प्रभा आदि कल हमने ये पढ़ लिया था, वैसे फिर भी अपन दोबारा पढ़ रहे हैं। जहाँ रत्नों जैसी प्रभा हो वह रत्न प्रभा, जहाँ शर्करा माने शक्कर जैसी प्रभा हो शर्करा प्रभा, जहाँ बालू रेत जैसी प्रभा हो वह बालू का प्रभा। बालू मिट्टी तो समझते हो ना, रेतीली मिट्टी। जहाँ कीचड़ जैसी प्रभा हो वह पंख प्रभा, जहाँ धुएं जैसी प्रभा हो धूम प्रभा, जहाँ अंधकार जैसी प्रभा हो तम प्रभा, और जहाँ घना अंधकार जैसी प्रभा हो वह महातम प्रभा।
माने जो ये 7 नाम है 7 पृथ्वियों के, वहां पर माने नाम के अकॉर्डिंग काम, वहां पर इस तरह की आभा है, ठीक है ना। वहां जैसे 7वें नरक में आप जाएंगे तो 7वें नरक में घना अंधकार, छठे में उससे कम अंधकार, और जो पहला वाला हमने बताया था नरक दर्शन देखी थी आपने, देखी थी ना, उसमें जब वैसे तो वो पूरा पर्टिकुलर 7 नरकों की नहीं है शायद, है ना, उसमें कुछ छोड़ दिए हैं, 5 है, और मुझे लगता है उसमें पूरा अकॉर्डिंग इस हिसाब से भी नहीं बनाई है। हाँ, मैंने अब आवश्यकता है कि आप बनाओ एक अच्छी सी नरक दर्शन, ठीक है। आपको तो आती है ना एनिमेटेड करना, आता है नहीं, बस मेहनत थोड़ी होती है इसमें, क्योंकि वो सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं ना जो एनिमेशन वाले। बाकी जो इसमें बनाए हुए हैं ना उस हिसाब से पूरा नारकी की यदि पिक्चराइजेशन की जाए तो बहुत भयानक बैठेगी। जो ये टीका में लिखी हुई है ना, कैसी उसकी आंखें होती हैं, कैसी उसकी चमड़ी होती है, पूरा इसमें लिखा हुआ है पूरा, उसके हिसाब से आप फोटो पिक्चराइजेशन करना। जैसे हमारी मुस्कान बनाती है ना, आज है क्या ग्रुप पे मुस्कान जूम पर, ये 7 भूमियां क्रम से नीचे नीचे है। इस मध्य लोक के नीचे सबसे पहले प्रथम नरक के रूप में रत्न प्रभा भूमि है ना, अधो अधा आया था ना, माने एक के नीचे एक, इसलिए इसको अधो लोग बोलते हैं, नीचे नीचे। सबसे पहली रत्न प्रभा, फिर उसके नीचे शर्करा प्रभा, फिर उसके नीचे बालू का प्रभा, तो ये एक क्रमशः नीचे नीचे है। माने हम ऐसे नहीं करेंगे कि 7वें से पहली चालू करेंगे, नीचे वाली 7वें नंबर की है, माने मध्य लोक से चालू करते हैं अपन। प्रभा माने एक तरह से प्रकाश, आभा। हाँ, जैसे अब इस समय अपन कहेंगे कैसी प्रभा हो रही है इस समय, थोड़ा अंधकार वाली प्रभा चालू हो गई कि नहीं अब, है? और रात्रि हो जाएगी तो घना अंधकार हो जाएगा, ऐसे। प्रथम नरक के रूप में रत्न प्रभा भूमि है, फिर इसके नीचे शर्करा प्रभा भूमि है, फिर उसके नीचे बालुका भूमि है, फिर उसके नीचे पंख प्रभा भूमि, फिर उसके नीचे धूम प्रभा भूमि, और फिर उसके नीचे तम प्रभा भूमि, और उसके नीचे महातम प्रभा भूमि, ठीक है ना। आज फोटो शेयर करने की तो जरूरत नहीं है ना, सबके पास यहाँ पर जिनवाणी तो आज सब लेके बैठे हैं ना, काफी ऊपर से उतरवाई थी चित्र, 192 पेज पर था कल। बाकी जूम जूम पर दोबारा लगाएं क्या फोटो, ये सबको क्लियर है? नहीं भाभी जी। ठीक है ना, अपन पढ़ते हैं आज। बाकी किसी को देखो फोटो आप देख लीजिए सब अपने अपने ग्रंथ में, किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी डिटेल में सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। यह लोक मध्य लोक के नीचे होने से तो अधोलोक कहलाता ही है, पर इस लोक में होने वाली भूमियों की रचना भी क्रमशः नीचे नीचे है, इसलिए भी इस लोक को अधोलोक भी कहते हैं। कहीं कहीं पाताल लोक भी आया है ना, मध्य लोक में 2.5 द्वीप को मनुष्य लोक भी आया है, मध्य लोक को त्रियक लोक भी बोलते हैं। त्रियक माने होता है ना तिरछा, जैसे त्रियंच को पता है त्रियंच क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर तिरछा होता है, माने उन्होंने पूर्व में तिरछे परिणाम किए थे, छल कपट के परिणाम किए थे, मायाचारी के परिणाम किए थे, उनको शरीर भी तिरछा मिला। तो ऐसे ही जो मध्य लोक है ना वो भी इस तरह से है ना, माने चौड़ाई में ज्यादा है, और चौड़ाई सारे द्वीप समुद्र चौड़ाई में ही है, उसमें तिरछे रूप में है, इसलिए उसको त्रियक लोक भी बोलते हैं। और ऊर्ध्व लोक को तो ऊर्ध्व लोक ही बोलते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग एक के ऊपर 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 है, नरक तो एक के बाद एक नीचे नीचे, एक पृथ्वी के नीचे दूसरी पृथ्वी नीचे, और स्वर्ग है ना, पहला नरक फिर उसके ऊपर वो सॉरी पहला स्वर्ग फिर उसके ऊपर दूसरा स्वर्ग, तो वो ऊपर ऊपर है, इसलिए उसको ऊर्ध्व लोक बोलते हैं। रत्न प्रभा नामक पहली भूमि के कितने भाग पढ़े थे कल हमने? 3 भाग पढ़े थे, खर भाग, पंख भाग और अव्वल भाग। माने जो नरक प्रारंभ होता है ना वह अव्वल भाग से प्रारंभ होता है। खर, हाँ, रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 पार्ट है ना, तो खर और पंख भाग में तो देव रहते हैं ना, असुर कुमार देव, व्यंतर देव, माने भवनवासी और व्यंतर, दोनों प्रकार के देव रहते हैं। नरक तीसरे से चालू होता है, अव्वल
भाग से। पहली भूमि में नारकी ही रहते हो यह बात नहीं है, उसमें व्यंतर और भवनवासी देव भी रहते हैं। खर भाग में राक्षस को छोड़कर से 7 प्रकार के व्यंतर और असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। ये राक्षस माने कौन? व्यंतर देव है ना। व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं ना, भूत, पिशाच, राक्षस, गंधर्व, महोरव। उनके आएंगे सारा जब ऊर्ध्व देवगति का वर्णन चलेगा। तो जो पहला भाग है रत्न प्रभा पृथ्वी का, तो उसके पहले भाग में राक्षस को छोड़कर, क्योंकि व्यंतर ना 8 प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं खर भाग में। और असुर को माने जो भवनवासी देव होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो पहले भाग में 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। फिर जो पंख भाग है ना, वहां पर राक्षस और असुर कुमार, ये वही असुर कुमार हैं जो नरकों में भिड़ाने के लिए जाते हैं, है ना। ऐसे इनके परिणाम होते हैं निरंतर कि दूसरों में लड़ाई कराते रहते हैं। मनुष्य गति में भी होते हैं ना इस तरह के जीव कि उससे उसकी कह दी, उससे उसकी कह दी, आपस में भिड़ा दिया, खुद पीछे हट गए, वो लोग लड़ते रहे। माने गए तो हैं देव गति में असुर कुमार, लेकिन निरंतर इनके ऐसे कुपरिणाम रहते हैं। हाँ, ये नीची जाति के देव भी नहीं होते असुर कुमारों में भी ना बहुत प्रकार के देव होते हैं। तो असुर कुमार में बताया है अम्ब और अम्बरीश जाति के देव होते हैं। उन्हें सारे असुर कुमार भिड़ाते हैं ऐसा भी नहीं है। हाँ, काम नीचा कर रहे हैं ना, तो नीची जाति हुई नीचा काम नीची जाति। कुछ व्यंतर तीर्थों, पर्वतों, भाभी खंड। जी, हाँ जी। ये नियम से मतलब लड़वाते हैं क्या नरक में जाके? हाँ ऐसा देखो, कुछ है पहला, क्या? दूसरा और तीसरा, 3 नरक तक जो असुर कुमार में भी अम्ब और अम्बरीश जाति के देव होते हैं, उन नारकियों को आपस में भिड़ाते रहते हैं। देखो, इसने पहले जन्म में तेरे साथ ऐसे किया था, इसने ऐसे किया था, तो इसकी वजह से नरक में आया है, तो इसकी वजह से आया है। एक तो देखो वैसे ही उनको कुअवधि होता है नारकियों में, वैसे वो लड़ते मरते रहते हैं, और ये जाके और अग्नि में घी डाल देते हैं, तो और हाँ, तो हाँ, भाभी जी जैसे वहां की जो भूमि होती है दुर्गंध युक्त भूमि होती है, तो उस भूमि को सहन कर लेते हैं ये देव जितना थी कि? हाँ, देखो देव जो होते हैं ना, देव तो वैसे ही वैकृत शरीर के धारी होते हैं। प्रश्न ये है कि जो ये तो देव गति के होते हैं, तो ये वहां की दुर्गंध को सहन कर लेते हैं क्या? देखो, अब मनुष्य यदि चला जाए ना तो जिंदा नहीं बचेगा वहां, क्योंकि सारा आएगा वर्णन धीरे धीरे कि पहली पृथ्वी में की जो भूमि है ना, वहां की माने मिट्टी का एक कण भी आ जाए ना तो कोसों के जीव मर जाते हैं, इतनी भयंकर बदबू होती है। जैसे यहाँ पर एक देखो, घर में एक चूहा मर जाए तो अपन एक कमरे में रह नहीं सकते, और वहां तो कहते हैं कि अपने हजारों लाखों जानवर मर गए ऐसे सड़े हुए उनके कलेवर की, इस तरह की बदबू आती है, पूरी दिल्ली के लोग मर जाए अगर पहले नरक की भूमि की मिट्टी यहाँ पर आ जाए। और हाँ, एक कण आ जाए, और आगे आगे जैसे 7वीं का तो और ज्यादा, उसमें और ज्यादा किलोमीटर का, ऐसे ऐसे आधा कोस, फिर 1 कोस, फिर 1.5 कोस, इस तरीके से आता है। तो असुर कुमार को लेके प्रश्नता, वो नहीं मरते क्या? उनको बदबू नहीं आती क्या? क्योंकि उनको वैकृत शरीर होता है, और बाकी उनको बाहरी वहां रहते नहीं है। असुर कुमार का रहने का स्थान तो भवन ही है, नहीं तो फिर वो नारकी हो जाएंगे, वहां रहने लगेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। उनको जिसका उदय है ना उसी को ही कष्ट होगा। नरक गति नाम कर्म का उदय है नारकियों के, तो वहां के क्षेत्र से वही प्रभावित होंगे। असुर, अब ये नहीं है कि नारकी असुर कुमार को पीटने लगे हैं और वो पिटने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। माने वो उनको कोई प्रभावित नहीं करती वहां की मिट्टी आदि, बदबू आदि, क्योंकि उनका वैकृत शरीर होता है, तो उनमें इस तरह की विक्रिया करने की शक्ति होती है। और वैसे भी वो उनका अकाल मरण तो होता नहीं है ना, देव और नारकियों का। वो सिर्फ भिड़ाने के लिए ही पर्पस से जाते हैं, और अपना काम पूरा करके आ भी जाते हैं, जाते रहते हैं और आते रहते हैं। मनुष्य गति में खा लेते हैं, अपना खाना है, देवों का अपना अमृत चलता है। हाँ, नारियों को भी खाना किसी को। तपस्या का प्रश्न है कि देखो, तिरंचों का भी खाना होता है, देव भी अमृत पीते हैं, मनुष्य भी कुछ खाते हैं, नारकी क्या खाते हैं बताओ? अक्षर क्या खाते हैं नारकी?
कह रहे मांस खाते हैं। आप बताओ सम्यक नारकी क्या खाते हो? संयम बताओ, आप बताओ। कुछ भी नहीं। भूख तो होती है कि 3 लोग का अनाज खा जाए, प्यास इतनी होती है कि पूरा 3 लोग का पानी पी जाए, लेकिन मिलता उनको कुछ नहीं है। अब उनको भूख लगी, उनको दिखाई दिया वहां लड्डू रखा है, चलो खाने चलते हैं। खाने गए, पता लगा वो तो आग का गोला निकला। पानी, उनको प्यास लगी, पानी पीने गए पता चले वो तो कीड़ों से भरा हुई खून खून की नदी है। उनको उनको भूख लग रही है, जब नजदीक जाते हैं तो वो, है ना, उनको गर्मी लग रही है। देखा भैया पेड़ है, चलो पेड़ की छाया में बैठते हैं। तो पता चला जैसे ही जाके बैठे, पेड़ का पत्ता गिरा तो वो पूरा हाथ काटता चला गया। माने वो, हाँ, वहां का ऐसा ही, वहां का देखो कुछ तो क्या होता है नरक में कि वहां का क्षेत्र गति ऐसी सामग्री होती है। भूख, मैंने कहा ना, भूख तो इतनी भयंकर होती है कि यहाँ पर आ जाए ना नारकी, पूरे भारत का, पूरे विश्व का खाना खा जाए, इतनी भूख होती है उसकी, लेकिन मिलता कुछ नहीं है ना। बताया था ना कि पूर्व में ऐसे खोटे परिणाम करे थे, अभक्ष्य भक्षण किया था, जीव को जीव नहीं गिना था, अपनी जीवा इंद्रिय के वशीभूत होकर कितने जीवों को मौत के घाट उतारा था। ऐसे जीवी मरण करके नरक में जाते हैं, है ना। प्रश्न आ रहा था ना, वे ऐसे क्यों जाते हैं, क्या 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 पाप किए? तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के देखी थी नरक दर्शन में, जो कुशील आदि करते हैं वहां पर कैसे कैसे, वहां पर लोहे की पुतलियां होती हैं, आग आग से तपती हुई, उनका स्पर्श कराया जाता है। बहुत है उसमें, जो असुर कुमार है ना, वो बोल बोल के उनको समझा रहे हैं नरक दर्शन। देखो तुमने ऐसा किया था, तुमने अनछने पानी में बहुत मजे किए थे ना, देखो तुमने अभक्ष खाया था ना, अब ये लो भुगतो अपने कर्मों की सजा। उसमें वीडियो में ही ना ऐसे वो बोल रहा है राक्षस, इस तरीके से। ये सब परिणामों का फल है। ये नरक दर्शन अपन इसीलिए ही पढ़ रहे हैं कि हे प्रभु, कभी ऐसे परिणाम ना करें कि ऐसी दुर्गतियों में अपने को जाना है। हाँ, हाँ, ऊपर के जो देव होते हैं ना, वैमानिक देव भी जा सकते हैं सिर्फ 30 नरक तक। उनको, और पता है देखो, जैसे सीता जी का जीव गया था, और किसका आता है, बलदेव का जीव गया था, जो श्री कृष्ण के भाई थे। बेटा ध्यान से सुनो, प्रत्यक्ष बात है नहीं, श्री कृष्ण के भाई बलदेव है, उन्होंने अब अवधि ज्ञान से जाना मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। तो अब वो गए बेचारे, उनको पता लगा कि वो तो तीसरे नरक में है, तो वो गए, उनको बड़ी दया आई, देखो बेचारा कितना पिट रहा है ना, कहाँ तो अर्ध चक्रवर्ती और कहाँ ऐसी दुर्दशा। तो वो कहते कि चलो तुम मेरे साथ चलो स्वर्ग। और वो जैसे हाथ पकड़ के लेकर चलते हैं, तो क्या होता है कि उनका पूरा शरीर पारे की तरह पिघलने लगता है। हाँ, तो किसी के पाप के उदय में अपन कुछ नहीं कर सकते। वो कितनी भी कोशिश करे ना, कोई सगा भाई हो, सगी माँ हो, सगी पत्नी हो, कि भैया हम इसको नरक से ले जाके अपने, नहीं, कुछ नहीं। हरिवंश पुराण में ये सारा प्रकरण। फिर वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि बलदेव, वो कहते हैं कि ऐसा, बलदेव ना राग में, अपने भाई के राग में, तो वो मध्य लोक में आके ना उनकी बचपन की लीलाएं करते हैं, रासलीला कर करके दिखाते हैं। तो तब से ये रासलीला आदि की जो प्रक्रिया चली है ना, तब से, माने वो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं कर करके दिखाते हैं, और कि मेरा भाई मतलब फेमस हो जाए, इस तरीके से उसमें हरिवंश पुराण में कथानक आती है। भाभी जी, हाँ, हाँ, और देखो मैंने कहा ना, हरिवंश पुराण में आया है प्रकरण, बाकी रियलिटी क्या है, हो सकता है छेपक गाथा डाली गई हो, बाकी वास्तविक रियलिटी क्या है अपन कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्योंकि बलदेव तो देखो सम्यक दृष्टि थे, तो उनको ऐसे विचार क्यों आएंगे, ये भी विचारने वाली बात है ना, क्योंकि श्री कृष्ण की गृहस्थ अवस्था की वो रासलीला दिखाएंगे, और उससे फिर कुमत की परंपरा चली। अब क्यों किया उन्होंने, या फिर सम्यक दृष्टि भी राग के वशीभूत होकर इस तरह से कर सकता है। वैसे तो कुमत का प्रचार तो नहीं कर सकता सम्यक दृष्टि, तो सम्यक तो कहाँ रहेगा, है ना, अमूढ़ दृष्टि अंग कहाँ से रहेगा फिर उसको। ठीक है ना, तो ये मैंने कहा ना, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, और मोस्टली प्रथमा युग के ग्रंथ, जैसे कि पद्म पुराण है, महापुराण है, आदि पुराण है, और हरिवंश पुराण है। इसमें कुछ चीजें ना छेपक भी कही जाती हैं। छेपक माने कि बीच में से मिलावट वाली,
मिलावट वाली भी कही जाती हैं, लेकिन यदि हम माने अपना पूरा हमने कहा ना वीतरागता को अपन देखें और हिंसा हिंसा का विवेक रख के जिनवाणी पढ़ते हैं ना अपन, तो गलतियां पकड़ में आती हैं कि ये चीज गलत हो सकती है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे भाभी जी? हाँ जी भाभी जी, मैं ये पूछ रही थी क्या नाम से, कहीं कहीं शायद पढ़ा है कि नरक में तो मतलब जो नारकी होते हैं वो वहां की मिट्टी खाते हैं और वैतरणी नदी का जल पीते हैं। हाँ, भाभी जी ये कह रही हैं कि हमने तो कहीं कहीं पढ़ा है कि वहां की मिट्टी खाते हैं, वैतरणी नदी का जल पीते हैं। अरे जल है ही कहाँ वैतरणी नदी में, खून की नदी बहती है वहां पर। और मिट्टी, देखो जो कुबोक भूमि है ना, वहां की मिट्टी तो मीठी होती है, यहाँ की तो मिट्टी ऐसी होती है मुंह पे रखते ही ना कांटों की तरह चुभती है। ये बताया है, कल भी मैं बता रही थी ना कि जैसे ही इनका जन्म होता है तो वो पृथ्वी ऐसी कंटीली होती है, समझ लो कि जैसे कांटों की शैया, सहस्त्र बिच्छू एक साथ काटते हो, ऐसी तो वहां की जमीन होती है। और जैसे ही वो गिरते हैं ना, तड़प पड़ते हैं, फिर उछलते हैं, फिर गिरते हैं। तो वो खाते वाते कुछ नहीं है, वो खाने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे उनका मुंह जल जाता है, उनका सारी जीवा छिल जाती है कांटों की। ऐसा समझ लो कि जैसे कोई मुंह, अपन मुट्ठा भर के कांटे खा लें, कैसा लगेगा अपने को? ठीक है ना, माने जहां पर भी आया है कि खाते हैं, तो खाते से मतलब यही है कि उनका कोई पेट वेट नहीं भरता है, उल्टी वेदना बढ़ती है, उनकी भूख की वेदना शांत नहीं होती है। हाँ, मैंने कहा ना नरक का नाम ही नरक इसलिए है कि जब से जन्म हुआ है पल भर के लिए भी शांति नहीं पड़ती है वहां पर, ऐसा। खाते हाँ, हैं लेकिन खा नहीं पाते। खा नहीं पाते। ठीक है भाभी जी। हाँ, सही सही बात। कुछ व्यंतर तीर्थों पर ही व्यंतर बता रहे हैं। देखो व्यंतर लोग, जो व्यंतर देव होते हैं वो अधोलोक में भी रहते हैं, खर भाग में और पंख भाग में। बाकी मध्य लोक में चारों तरफ व्यंतरों का ही निवास है। तीर्थ क्षेत्रों पर व्यंतर रहते हैं, पर्वतों पर व्यंतर रहते हैं। खंडर घर, ऐसा घर की माने 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, किसी ने घर में प्रवेश ही नहीं करा। वैसे सुनसान घरों में भी व्यंतर का निवास हो जाता है। समुद्रों में भी रहते हैं, वृक्ष आदि पर भी मध्य लोक में रहते हैं। और जितनी भी देखो ये भोग भूमियां है ना सारी, ढाई द्वीप के भाग, सब में व्यंतर रहते हैं। जितनी भी बाउंड्री, अब अपन पढ़ेंगे ना जब मध्य लोक का वर्णन पढ़ेंगे, जितने भी ये जो अकृत्रिम चैत्य वृक्ष आदि होते हैं, कूट होते हैं, पर्वत होते हैं, सब जगह व्यंतरों का निवास होता है। असंख्यात असंख्यात व्यंतर मध्य लोक में रहते हैं। हाँ, ज्योतिष ज्योतिष नहीं, ये इनके भी होते हैं। जो अपन मंदिर पढ़ते हैं ना, अकृत्रिम जिनालयों की काउंटिंग पढ़ते हैं, तो वो काउंटिंग वाले मंदिर अलग होते हैं। वैसे तो अकृत्रिम मंदिर कितने हैं कि असंख्यात है, और अपन गिन नहीं सकते, क्योंकि हर देव के घर में मंदिर होता है। जितने भी देव होते हैं ना, सबके घर में जैन मंदिर होता है। हाँ, भले ही वो उसे कुल देवता के रूप में पूजते हो, सम्यक दृष्टि है तो सच्चे देव उनको स्वरूप ही पता है, स्वरूप, क्योंकि सबके घर में जिन मंदिर होते हैं। लेकिन मैंने एक बार बताया था ना, काउंटिंग वाले मंदिर में और अनकाउंटेबल चैताल्यों में क्या डिफरेंस होता है, कि जो काउंटिंग वाले होते हैं ना वो पब्लिक पैलेस होते हैं, माने उसमें अपन माने से 2.5 द्वीप के अंदर है काउंटिंग वाले, तो हम भी वहां पर दर्शन करने जा सकते हैं। हम भी मतलब इस काल में तो नहीं जा सकते, कि जैसे जो रिद्धिधारी मनुष्य होते थे, जैसे सेठ सुदर्शन आदि का आता है ना, कि उनपे ऐसी रिद्धि थी कि वो सुमेरु पर, चिंदत्त सेठ का भी आता है, वो अंजन चोर वाले जो सेठ जी थे, वो सुमेरु पर्वत पर दर्शन करने जाते थे। लेकिन जो देवों के भवनों के अंदर होते हैं ना, वहां पर नहीं जा सकता कोई, उनके वो पर्सनल मंदिर होते हैं, है ना। एक तो जैसे समाज का मंदिर हो गया कि पूरी समाज मंदिर जाती है, एक भी हमने अपने घर पे अपना अंदर बनवा रखा है, अपने लिए बनवा रखा है। वैसे पर्सनल मंदिर तो असंख्यात है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है ना। तीनों लोकों में जो काउंटेबल है वो अलग संख्या आती है, ऐसा। हाँ, ये भी गिनती वाले मंदिर में ही होते हैं, 108 108 जो, और 500 500 धनुष की उत्कृष्ट रचना वाले ये मंदिर होते हैं, ठीक है ना। और देखो ये जो अपन कहते हैं ना चौराहे पर और ये नदी नालों पर पहाड़ों पर,
ये जो अपने ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये तो सारे अकृत्रिम वाली लिखी हुई है। बाकी जो चौराहे आदि पर अपन कह देते हैं या पेड़ पीपल पेड़ आदि पर बोलते हैं, वह विक्रिया होती है, मूल निवास नहीं होते हैं। भाई देवगति है तो इससे अच्छा तो फिर हमारे घर हो गया, माने वो नाले में रहेंगे और ऐसे वो तो विक्रिया होती है उनकी कौतूल बस, माने उनको शौक होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अपना घर कितना भी सुंदर हो, है ना, जैसे बच्चों को होता है ना, खेलना मिट्टी में है, खेलना गली में है, खेलना नाली में है, ऐसे ही जो व्यंतर होते हैं ना, इनकी भी बालकवत ऐसी प्रवृत्ति होती है कि रहते तो ये महलों में है, लेकिन कीड़ा करने के लिए कहीं पर भी इनका निवास हो जाता है, किसी को भी परेशान करने के लिए। हाँ हाँ, विक्रिया विक्रिया से परेशान करते हैं। हाँ हाँ 10 की 10 विक्रिया अलग अलग काम कर सकते हैं। हाँ, 10 कितनी भी विक्रिया बना सकते हैं, लिमिट होती है। वैसे सब देवों की अपनी अपनी पावर होती है, कोई ज्यादा विक्रिया कर सकता है, कोई कम कर सकता है। नीची जाति के देव होते हैं, उनकी कम विक्रिया होती है, उनका अवधि ज्ञान भी कम होता है, उनके गमन का क्षेत्र भी कम होता है। जो तत्वार सूत्र की टीका है ना, इसमें सारा विस्तार से आया है, पूरी एक एक चीज है। कम से कम ज्ञान कितना होता है और अधिक से अधिक अवधि ज्ञान कितना होता है। मेन देव है जो इतने काम करते हैं, वो जो काम है उसका ध्यान तो वो नहीं करता होगा ना। उपयोग तो देखो एक है, संयम का प्रश्न ये है कि मानो 10 शरीर बनाए किसी देव ने, लेकिन देखो आत्मा तो एक ही है ना, तो उपयोग तो एक ही चल रहा है। वो भारी प्रवृत्ति हमें दिख जाएगी, लेकिन वो उपयोग तो देखो आत्मा तो एक ही है वहां पर, तो फीलिंग तो पूरी आत्मा में एक जैसी चल रही है ना। बहिरंग प्रवृत्ति भले ही दिखेगी, लेकिन कर्म बंध एक साथ एक जैसा ही होगा फिर वहां पर। ठीक है, बाकी और जैसा आएगा धीरे धीरे अपन देखते हैं। पहली भूमि है 1,80,000 योजन मोटी। तत्वार सूत्र के ग्रुप पे आज प्रश्नोत्तरी भी चल रही थी ना, उसमें ये सारे आ रहा था। पहली भूमि 1,00,000। भाभी जी, हाँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक विक्रिया शुभ क्रिया कर रही हो और एक अशुभ क्रिया कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार में भाभी जी का प्रश्न है कि एक विक्रिया तो शुभ क्रिया कर रही हो, एक अशुभ कर रही हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा एक ही है ना। तो उपयोग तो या तो शुभ रूप होगा या अशुभ रूप होगा, एक साथ कैसे होगा, एक साथ ऐसे नहीं होगा। फिर तो एक विक्रिया धर्म कर रही हो, एक में शुद्ध उपयोग चल रहा हो, एक विक्रिया में शुभ चल रहा हो, ऐसा नहीं। क्योंकि आत्मा एक अखंड है, भले ही शरीर वहां पर अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं ऐसे। इसके 3 भाग हैं। खर भाग 16,000 योजन मोटा है, ये पृथ्वी की मोटाई बताई जा रही है। रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी, और ये सब नरक देवों की भवन, ये सब पृथ्वियों के अंदर रसे हुए हैं, सब चीज अंदर है। बाहर से आप अपने आपको पृथ्वी की लेयर दिखेगी, और नीचे भी पृथ्वी की लेयर और हवा है, बाकी सब पृथ्वी के अंदर है। खर भाग, पंख भाग, अव्वल भाग। खर भाग है 16,000 योजन मोटा, पंख भाग है 84,000 योजन मोटा, अव्वल भाग है 80,000 योजन मोटा। तो आप कहोगे आप नाप के आए थे क्या? देखो ये सब सर्वज्ञ की माने केवल ज्ञान की महिमा है ये, एक एक चीज की। माने अगर बाल बराबर भी कहीं पर गैप है ना, तो उसका भी वर्णन किया है। तो इससे केवल ज्ञानी की महिमा आनी चाहिए, 3 लोक में एक एक चीज की आप नापने जाओगे ना तो इतनी ही बैठेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने अंदाजे से लिख दिया, रुक के में लिख दिया, इस तरीके से नहीं है सारा एक एक विभाग। हाँ, और ये अनादि निधन रचना है। ऐसे नहीं है कि अभी तो ये 16,000 बता रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ और बताई हो या आदिनाथ भगवान ने कुछ और बताई हो, ऐसा नहीं। पूरी अब देखो कौन कर रहा है ये सारी व्यवस्था वहां पर, ये 16,000 है, ये 84,000 है। तो भैया अगर व्यवस्थापक कोई होता ना, कोई करता धरता होता, तो ये इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं हो पाती। कोई भी कार्य का यदि कोई करता होता है ना, तो वह इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं हो पाती है। कोई ना कोई कमी रह जाती है। ये सब अकृत्रिम व्यवस्था है, स्वनिर्मित, कोई इनका करता धरता नहीं है। दूसरी भूमि है 32,000 योजन मोटी, तीसरी भूमि है 28,000 योजन मोटी, चौथी भूमि है 24,000 योजन मोटी।
हाँ, पांचवी भूमि है 20,000 योजन मोटी। फिर छठी भूमि है 16,000 योजन मोटी। फिर सातवीं भूमि है 8,000 योजन मोटी। माने पूरा अधोलोक है 7 राज्यों में, पूरा अधोलोक। तो 6 योजन में तो ये सारी भूमि आ जाती है, बाकी नीचे के 1 योजन में वो निगोद और प्लस तीनों हवाएं। पूरा पूरा अधोलोक है 7 राज्यों में, माने सुमेरु पर्वत की नींव से लेकर तनुबात वलय तक पूरा बैठता है वो 7 राज्यों में। बीच बीच में देखो ये पृथ्वियां भी हैं, और पृथ्वियों से ज्यादा तो आकाश है, खाली आकाश। और सोचते हैं ना कि भाई कि जगह कम। आजकल क्या हो रहा है, देखो अपन जहाँ पर रह रहे हैं आर्य खंड में, वो दिन पर दिन घर छोटे होते जा रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है पब्लिक तो बढ़ रही है और जगह छोटी होती जा रही है। ये सब अपने अपने कर्म का उदय है, समझ में आ रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ कहीं आकाश की कमी नहीं है, उन्हें खाली आकाश ज्यादा है। समझ में आता है कि नहीं। पानी, 3 लोक में भी पानी कितना है और आकाश कितना है, देख लीजिए आप। क्षेत्र की अपेक्षा हमने बताया था ना, आकाश सबसे बड़ा है। और 3 लोक में भी आप देखोगे ना, रचना कम है और आकाश का क्षेत्र ज्यादा निकलेगा। अपन निकालेंगे ना यदि क्षेत्रफल, तो आकाश खाली जगह का ज्यादा निकलेगा, और जहाँ 8 भूमियां हैं वो कम निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा। आप देखना ध्यान से उस चित्र को ही देखना कि बीच में गैप कितना है हवाओं के बाद, माने पहली पृथ्वी और दूसरी पृथ्वी के बीच में कितना आकाश है। फिर दूसरी पृथ्वी, क्योंकि ये एक के ऊपर एक सटी हुई नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि ये सातों पृथ्वियां एक के ऊपर एक रखी हुई है, ऐसा नहीं है। काफी काफी गैप है। हर पृथ्वी के नीचे 3-3 हवाएं हैं, 20-20 हजार योजन मोटी मोटी, माने 60,000। क्या त्रस नाली, देखो कोई ऐसे कोई बनी हुई है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये जो हम जो नक्शे में करते हैं ना, जैसे अपन भारत का नक्शा बनाते हैं, तो क्या भारत की बाउंड्री के बाहर ऐसा कुछ बना हुआ है क्या। वो तो हम समझने समझाने के लिए इस तरीके से बनाते हैं। तो ऐसे त्रस नाली कोई ऐसा बाउंड्री बनी हुई है चौकोर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। माने वो सहज ही है कि जब मानो जैसे इतना क्षेत्र है, तो इसके बाहर त्रस जीव जन्म नहीं लेगा, ठीक है ना। ऐसे 3 लोग का है, अब 3 लोग के बाहर कोई दीवार बनी हुई है ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई कोई मिट्टी की दीवार है या कोई पुतगल की दीवार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माने अगर आप जाएंगे वहां पर, पावर होती ना, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि आप 3 लोग के बाहर चले गए कि अंदर हो, क्योंकि वो सिर्फ आकाश होता है। जैसे मानो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो अपन बाउंड्री बनाएंगे तभी तो पता लगेगा। और बाउंड्री नहीं हो तो किसी को क्या पता हम हिंदुस्तान में खड़े हैं कि पाकिस्तान में खड़े हैं। ये 3 लोग की जो अपन रचना पढ़ रहे हैं ना, ऐसे कोई दीवार है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। खाली आकाश आकाश है, बाकी 8 पृथ्वियां वो बीच में, माने अधर ही लगी हुई है पूरी 8। स्वर्ग तो पूरा बिल्कुल ही निराधार है, मैंने कोई उसके नीचे कोई पृथ्वी नहीं है, कोई लेयर नहीं। ये सातों भूमियां घनो दधी वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय और आकाश के आधार से स्थित है। अर्थात सभी भूमियां घनो दधी वात वलय के आधार से स्थित है। घनो दधी वात वलय, घन वात वलय के आधार से स्थित है। और घन वात वलय तनु वात वलय के आधार से स्थित है। और तनु वात वलय किसके आधार से है, आकाश के आधार से स्थित है। अब आकाश किसके आधार से है, कि वो स्वयं अपने आधार से स्थित है, ठीक है ना। वास्तव में तो हमने बताया ना, वस्तु स्वरूप तो ये है, कोई किसी के आधार से नहीं है, सब अपने अपने आधार से टिके हुए हैं। ये भी जो चल रहा है ना, ये सब व्यवहार का कथन चल रहा है कि वो उसके आधार से, वो उसके आधार से, वो उसके आधार से, है ना। कोई किसी को टिकाने वाला नहीं है। छयों द्रव्य अपने अपने में रहते हैं और सब अपने आधार से ही रहते हैं। यही हमारी मिथ्या मान्यता है कि हम किसी के आधार से रहते हैं, है ना। बच्चे किसके आश्रय से रहते हैं, मम्मी पापा के। तो मम्मी पापा किसके आश्रय से रहते हैं, समझ में आता है कि नहीं। देखो क्यों पढ़ रहे हैं अक्षत, ये नरक नरक का वर्णन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, जाना है वहां पे घूमने के लिए।
क्यों पढ़ रहे हैं फिर? प्रत्यक्ष नरक दर्शन के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने, ताकि हमें पता लगे कि पाप के फल में जीव कहाँ कहाँ जाता है ना, कैसे कैसे दुख भोगता है, और हमें उस पाप परिणाम को अपन छोड़े, है ना, जिन पाप भाव के कारण हमारी आज तक दुर्गति हुई है। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। पढ़ा है नहीं भजन? जिनवाणी की बात नहीं मानने के कारण हम हमने कितनी बार नरक निगोदों में घूम घूम कर आए। सारा वर्णन आएगा नरक में। अभी देखो जैसे गर्मी पड़ रही है, अभी लाइट चली जाए, कितनी परेशानी होगी सबको। इससे भी असंख्यात गुनी गर्मी हमने कहाँ पर भोगी है? नरक। जैसे ये जो सब रखा हुआ है ना यहाँ पर मटेरियल, नरक में इतनी गर्मी है कि जितना भी ये सामान है ना, पिघल पिघल के बहने लगे यहाँ से। जो टेबल, माइक, ये मोबाइल सब दिख रहा है ना, सब बहने लगे। ग्रिल है ना लोहे की, कि लिक्विड होके बहने लगे, इतनी गर्मी। तो अपन ऐसे पाप परिणाम को छोड़े। माने जब हम बांधते हैं जब तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब पाप का उदय भोगते हैं तब ना, कहने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ हम चले जाएंगे नरक में, हम देख लेंगे ना, आपको क्या पड़ी, अपन अपन तो अभी तो हमें ये सब काम करने दो। तो ये भाव फीलिंग होनी चाहिए माने वहां की, कि कैसे कैसे दुख है। जब यहाँ पर हमारी एक उंगली, जरा सी माने कढ़ाई का तेल हमारी उंगली पे गिर जाए, कैसे तड़पते हैं। और नरक में क्या हालत होती है कि पूरे पूरे की पूरे ही तले जाते हैं नरक की। ऐसे पाप परिणामों से बचे कि जहां हमें फिर दोबारा ये नरक निगोद के दुखों को सहन नहीं करना पड़े, ऐसे कार्य नहीं करें। देखो सारा आ रहा है, नरक की भूमियों में होने वाले बिल, जिस प्रकार देवों के रहने के स्थान के रूप में ऊर्ध्व लोक स्वर्ग में विमान और मनुष्य लोक में मनुष्यों के रहने के लिए मकान होते हैं, उसी प्रकार अधोलोक की नरक भूमियों में नारकियों को रहने के लिए बिल होते हैं। देवों के रहने के स्थान को विमान बोलते हैं, मनुष्यों के रहने के स्थान को मकान बोलते हैं, और नारकियों के रहने के स्थान को बिल बोलते हैं। कौन से नरक में कितने बिल हैं, यह बताने वाला दूसरा सूत्र इस प्रकार है। देखिए भाभी जी, हाँ जी, तो फिर जैसे ये पहले नरक की जो भूमि है, खरभाग पंखभाग, इसमें जो वैमानिक देव और ज्योतिषिक देव हैं, उनके भवन ऐसा मान सकते हैं वैमानिक देव कि उनके विमान बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, क्योंकि उनकी वहां की भूमियां बहुत बड़ी बड़ी बताई गई हैं। और जो 7वें नरक की है उसकी भूमि के वहां के विमान छोटे हो सकते हैं, मतलब 8000 की है, 8000 योजन बताइए वहां की भूमि। इस अपेक्षा से कुछ मान सकते हैं ना? तो जो आप कह रहे हो ना 7वीं पृथ्वी, हाँ 7वीं जी, पृथ्वी तो भवनवासी देव होते ही नहीं है, उसके खरभाग पंखभाग में नहीं होते? सिर्फ खर खर भाग और पंख भाग में होते हैं। हाँ प्रश्न जी, ये आगे, तो 7वीं भूमि के खरभाग और पंखभाग में तो रहते होंगे ना देव? देखो आप ये चीज क्लियर करिए, जो आप खर भाग और पंख भाग बोल रहे हैं वो 7वीं पृथ्वी में नहीं होता है। सिर्फ रत्न प्रभा पृथ्वी के ही 3 भाग हैं, बाकी पृथ्वियों के नहीं है। अच्छा, रत्न प्रभा पृथ्वी में ही खर भाग, पंख भाग, अव्वल भाग है, बाकी नहीं है। और जो हमने जो देव बताए थे ना, वो ज्योतिष देव भी नहीं होते हैं, सिर्फ व्यंतर और भगवतवासी 4 प्रकार के देव होते हैं। वैमानिक, ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर। तो जो रत्न प्रभा पृथ्वी के 2 भाग में बताए हैं, वहां पर भवनवासी देव रहते हैं और व्यंतर देव रहते हैं। ज्योतिष देव तो विमानों में रहते हैं, जो चंद्रमा सूरज आती है, ठीक है ना। व्यंतर और भवन वासियों के मकानों को विमान नहीं बोलते हैं। विमान माने अधर आकाश में। जो वैमानिक देव होते हैं ना, उनके रहने के स्थान होते हैं विमान। विमान माने वो निराधार होते हैं, वो किसी भूमि पे टिके हुए नहीं होते हैं। लेकिन जो भवन वासियों के घर हैं और व्यंतरों के घर हैं, वो पृथ्वी पर है, और वैमानिक के पृथ्वी पर नहीं है, वो आकाश में अधर है। जब ऊर्ध्व लोक की रचना पढ़ेंगे, जैसे सौधर्म स्वर्ग है, तो सौधर्म स्वर्ग के नीचे कोई पृथ्वी नहीं है, वो पूरा
निराधार इसी तरीके से बना हुआ है विमान की शेप में, है ना। आएगा सारा विमान, ये सब जैसे जानवर आदि होते हैं तो बत्तख के आकार का विमान, मोर के आकार का विमान, ऐसे विमानों की भी ना शेप आई है। सब देवों के अलग अलग विमान होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, उनकी अलग अलग पहचान होती है। तो वैमानिक देव सिर्फ ऊपर जो स्वर्ग में रहते हैं ना उनको बोलते हैं, बाकी नीचे वालों को, भवनवासी या व्यंतर आदि को वैमानिक देव नहीं बोलते हैं। उनको भवनवासी बोला जाता है क्योंकि भवनों में रहते हैं। 2 नंबर का सूत्र है तासु त्रिंशत पंच विशंति पंच दश दश त्रि पंचो नैक नरक शत सहस्त्राणी पंच चैव यथा क्रमम। ये बता रहे हैं कि जो 7 पृथ्वियां हमने पढ़ी उनमें कितनी कौन कौन सी पृथ्वी में कितने कितने नरक के बिल होते हैं। उन पृथ्वियों में क्रम से पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी पृथ्वी में 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, छठवीं पृथ्वी में 5 कम 1 लाख और 7वीं पृथ्वी में सिर्फ 5 बिल। इस प्रकार कुल 84 लाख बिल होते हैं सिर्फ। हाँ, क्योंकि वहाँ जो 7वां नरक है ना, वहां पर उनकी हाइट वगैरह 500 धनुष की बताई है, तो वहां पर संख्या भी कम होती है 7वें नरक के नारकियों में, जबकि वहां पर भी असंख्यात ही बताई है, लेकिन पहले नरक की अपेक्षा बहुत कम होती है वहां पर। माने वो विशेष, जैसे यहाँ पर होते हैं ना विशिष्ट, वैसे वो विशिष्ट नारकी होते हैं। हाँ हाँ, वहां पर भी हाँ, जो सर्वार सिद्धि है वहां पर भी 5 है ना, 5 उत्तर। तो ऐसे ही 7वें नरक में भी 5 ही बिल होते हैं, लेकिन वहां पर जो संख्या बताई है ना वो संख्या भी कम है और वहां की हाइट आदि सब, क्योंकि देखो विशेष पाप करने वाला विशेष नरक में जाता है, विशेष पुण्य करने वाला विशेष स्वर्ग में जाता है। ऐसा देखो, इससे ये भी पता लग रहा है कि माने तीव्र पाप करने वाले भी माने 7वें नरक में जाने वालों की संख्या कम है। अब जैसे कहते हैं ना वर्तमान में कितना पाप हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। नबी जी, हाँ जी, ये जो पहली पृथ्वी है ना, जिसके अंदर खर पंख और अधबल भाग है, 16,000, 84,000 और 80,000 योजन जो है, इनके बीच में भी कोई वातवलय होते हैं या तीनों ऐसी एक अखंड होती है ये पृथ्वी? हाँ, भाई साहब का प्रश्न है कि जैसे पहली पृथ्वी है ना, उसमें खर भाग, पंख भाग, अव्वल भाग हमने बताए, तो उनके नीचे भी कोई बात वलय या हवाएं होती हैं क्या? तो इनके नीचे बात वलय नहीं होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ना मन इनको बोलते हैं, जैसे पहला नरक है इसमें 13 पतन पताए हैं, तो वो क्या मंजिल होती है, पत्थर भी उनको बोलते हैं। तो वहाँ पे एक के बाद एक, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग होती है ना, तो कई मंजिला बिल्डिंग होती है। मैं आपको ना उसको फोटो शेयर करती हूँ, तो मेरे पास टीका है ना, उसमें भी फोटो दिया हुआ, ये निकाल लो बेटा, पेज 343, 343। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ा 5 मिनट है। हाँ देखिए, ये वाला फोटो देखिए आप, जैसे इसमें जो सबसे पहली पृथ्वी है, देखो 13 पतंग, ये जो पूरा राउंड दिखा रखा है, लाइनिंग वगैरह खींची हुई है, 16 की 16 पार्टों के नाम भी लिखे हुए हैं। 13 मैंने 13 मंजिल बनाई हुई है, कि नीचे कोई हवा नहीं है। मैंने जैसे एक मानो, जैसे हमने बताया था ना 16 पृथ्वियों के नाम और बताए थे, इस तरह है ना, जैसे पृथ्वी, तो एक के बाद एक ही टच होती है, और जो भवन बताए थे ना उसी में अंदर होते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक फादर भवन है, ठीक है ना, तो इतनी जगह है, तो उसके ऊपर ही दूसरी बिल्डिंग हो गई, उसके ऊपर तीसरी बिल्डिंग हो गई,
तो इसी तरह इसके ऊपर एक मंजिल टाइप में ये होती है, इनको पटल भी कहा जाता है। हाँ हाँ, आप नरक दर्शन वाली वीडियो में देखेंगे तो वहां पर ये सारा ही रचना दिखाई हुई है। ठीक है, हाँ, ऊपर सबसे ऊपर इसको ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है जैसे चित्रा, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है खर भाग, फिर उसके नीचे लिखा है पंख भाग, फिर पंख भाग के नीचे जो अव्वल भाग है ना, उसके ये 13 पटल बनाए गए। इसमें कोई हवाएं आदि नहीं है, ये सब एक के ऊपर एक मंजिल टाइप में बने हुए हैं। फिर बीच में अंतराल दिखाया है, फिर दूसरी पटवी है, फिर अंतराल दिखाया, फिर तीसरी पटवी है, इस तरीके से। हाँ देखो, ये भी दिखा दिया इसमें, जो नीचे चित्र है ये प्रथम नरक का प्रथम पटल, ये जो गोलाई में दिखाया गया है, तो ये एक एक मंजिल की रचना दिखाई गई है। माने जैसे सबसे पहला जो नरक चालू होगा तो वो इस तरह से गोल शेप में होता है, जैसे हमारा मनुष्य लोक है ना, जम्मू द्वीप गोल है, फिर उसके बाद गोल 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 सारे द्वीप समुद्र गोल है, तो ऐसे ही गोल शेप में ये एक मंजिल हो गई, इसको प्रस्तर भी बोलते हैं। ये जो दिखा रखे है ना, जैसे सेंटर में दिखा रखा है इंद्रक गोल, ये बीच में होता है और ये एक पटल में एक ही होता है। जैसे पहले नरक में 13 मंजिल है, तो 13 मंजिलों में सिर्फ 13 होंगे। 4 दिशा और 4 विदिशा, इनको बोलते हैं। भाभी जी आवाज कट रही है, म्यूट कर दीजिए। हाँ, किसी की आवाज। तो ये लाइन वाइज जो बने हुए हैं ना, इनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध विमान, लिखा हुआ भी है इंद्रक और श्रेणी विमान नहीं, सॉरी, बिल। ऐसे सेम स्वर की रचना है और ऐसे ही नरक की रचना है ना, जो लाइन वाइज बने हुए हैं उनको श्रेणीबद्ध बोलते हैं, और जो बीच में बने हुए हैं उनको इंद्रक बिल बोलते हैं, और बाकी जितने भी बिखरे हुए हैं इनको बोलते हैं प्रकीर्णक। जैसे हमने बताया था ना, तारों को प्रकीर्णक कहा जाता है, माने जो बिना लाइन के, माने कितने सारे देखिए आप, माने असंख्यातों आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, लेकिन इनकी ये भी काउंटेबल है, ये सारे नरक बिल काउंटेबल है। ठीक है ना, बाकी इसका जो कलर्ड चित्र है ना, अगर वो मिलेगा तो कल मैं वो भी भेज दूंगी। हाँ, बड़ी वाली तालिका वाले में होगा। हाँ, एक जो तालिका वाला तत्वा सूत्र है ना, उसमें भी ये वाला चित्र हो सकता है। ठीक है ना, माने देखो ये सब। तो भाभी जी ये जो असुर कुमारों के जो भवन होते हैं जी क्या पृथ्वी के अंदर ही होते हैं क्या? हाँ, ये पहले भाग में और दूसरे भाग में पृथ्वी के अंदर ही होते हैं। तो उधर उधर जो प्रकाश है, हवा है, वो कैसे जाती होगी? हाँ, प्रश्न हवा प्रकाश, देखो सब जगह, हवा तो सब जगह होती है, 3 लोक में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर हवा ना हो। और बात है प्रकाश की, जो देवों के भवन होते हैं ना, वो स्वयं ही रत्नों से निर्मित होते हैं, वहां पर कल्प वृक्ष आदि होते हैं। जैसे देखो, ये जो दिन रात है, सूरज और चंद्रमा की व्यवस्था है, ये मात्र मनुष्य लोक में ही होती है। दिन रात होना, सारा ये काल का विभाजन होना, ये सब मनुष्य लोक में ही है। देव गति में, नरक गति में, वहां पर ऐसे दिन रात का कोई भी विभाजन नहीं होता है। यदि कहीं पर दिन है तो वहां पर दिन ही दिन है, यदि कहीं पर रात है तो वहां पर रात ही रात है, वहां पर दिन नहीं है। क्योंकि जहां पर सूर्य चंद्रमा का गमन होता है वहीं पर दिन रात होने की व्यवस्था होती है। यहाँ तक कि 2.5 द्वीप के बाहर बताया जाता है, मनुष्य लोक के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र है, मनुष्य लोक के बाहर, लेकिन वहां पर भी वो भ्रमण नहीं करते हैं, उनको ध्रुव कहा जाता है। जैसे मानो 2.5 द्वीप के बाहर जहां पर सूरज है तो वहां पर दिन ही दिन है, और जहां पर चंद्रमा है, सूरज नहीं है, वहां पर रात है। तो जहाँ परमानेंट रात है तो वह रात ही है, वहां कभी दिन नहीं होगा। ठीक है ना, और देवलोक में और नरक में तो माने जिस नरक में अंधेरा है तो वहाँ अंधेरा ही है, और जिस नरक में दिन है तो वहां पर दिन ही है। और स्वर्गों तो भाभी जी में वहाँ पे रात। व्यवहार काल कैसे लेंगे फिर? व्यवहार काल को कैसे लेंगे वहां पर फिर? जी का प्रश्न है कि स्वर्गों में व्यवहार काल कैसे लेते हैं। जितना भी जो ये व्यवहार काल चलता है ना, मनुष्य लोक की अपेक्षा ही चलता है सारा। ठीक है ना, जो घड़ी घंटा दिवस साल
ये सब 2.5 दीप में जो मनुष्य लोक है उसके हिसाब से चलता है। बाकी देवों में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कोई कैलेंडर आदि होते ही नहीं है। ठीक है, समय हो गया है अपना। तो भाभी जी फिर वहाँ पे कैसे पता चलता है कि इनकी आयु इतने वर्ष की होगी, वर्ष और कैसे पता चलता है फिर वहाँ? हाँ, प्रश्न है कि उनको कैसे पता लगता है कि इनकी आयु इतने वर्ष की हो गई। देखो एक तो वहां पर अवधि ज्ञान होता है, बाकी वहां पर उनको जरूरत ही नहीं होती है कि हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए। ये सारी व्यवस्था भी यहीं पर है, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा, जब जब वो मरणासन होते हैं ना, तब उनको पता लगता है बस। बाकी तो पूरी लाइफ उनकी विषय भोगों में ऐसे निकल जाती है, उनको पता ही नहीं होता है ऐसे। बाकी की चर्चा कल। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकारे, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सतबा। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायां, नमो सव्यसां। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिन